आपके सामने है क्लास फिफ्थ गुलमोहर चैप्टर नंबर 12 अ क्रिसमस कारोल। और ये चैप्टर लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स हैं और स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर है नरेटर 1 और नरेटर 2, ये दोनों मिलकर इस चैप्टर की कहानी सुना रहे हैं। इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं एबिनेजर स्क्रूज, और एबिनेजर स्क्रूज के एक फ्रेंड है जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका नाम है जैकब मार्ली। साथ ही इसमें 3 गोस्ट हैं, गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। ये 3 गोस्ट हैं जो एबिनेजर स्क्रूज से मिलने के लिए आएंगे इस चैप्टर में। और साथ ही इसमें कुछ आम लोग हैं जो रास्ते पर जा रहे हैं। नरेटर 1 से यहाँ पे स्टोरी की शुरुआत हुई है। नरेटर 1 स्टोरी की शुरुआत एबिनेजर स्क्रूज के कैरेक्टर्स को बताकर करते हैं। वो कहते हैं कि एबिनेजर स्क्रूज एक लालची इंसान है जो काउंटिंग हाउस में काम करते हैं। काउंटिंग हाउस वो होता है जहाँ पर बिजनेस अकाउंट्स का काम देखा जाता है। और वो एक ऐसे इंसान है जो पैसों को लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं। क्रिसमस की शाम थी, हर कोई खुश था एबिनेजर स्क्रूज को छोड़कर। वो अपने आप को सभी से अलग रखते हैं और किसी के साथ क्रिसमस की वो खुशी शेयर नहीं करते। तभी उनके साथ एक अजीब सी घटना होती है। उसी रात उन्हीं के मरे हुए दोस्त जैकब मार्ली की आत्मा उनसे मिलने के लिए आती है। जैकब मार्ली स्क्रूज को समझाने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में पैसों से ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। और साथ ही वो स्क्रूज को ये भी समझाते हैं कि उसके पास अभी भी बहुत सारा समय है बदलने के लिए। जैसे जैकब मार्ली ने कहा कि यू विल हैव टाइम, कि आपके पास समय है एबिनेजर स्क्रूज पूछते हैं क्या कि समय किस चीज़ के लिए है। तो जैकब मार्ली इस पर जवाब देती हैं, आपके पास है समय बदलने के लिए और दयालु बनने के लिए, उन सभी गरीब लोगों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए, स्पेशली साल के इस समय में। साथ ही वो एबिनेजर स्क्रूज को ये भी बताते हैं कि उनसे मिलने के लिए 3 आत्माएं आएंगी जो करीबन हर 3 रात तक 1 बजे आया करेंगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और स्क्रूज वहीं पर हैरान रह जाता है। स्क्रूज सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, वो कैसी कैसी इमेजिनेशन कर रहा है, ये तो एक सपना है, एक बुरा सपना। क्यों जैकब मार्ली मुझसे मिलने के लिए आएगा। और ऐसी अंगड़ाई लेते हुए वो सोचता है कि अब उसे बेड पर सो जाना चाहिए। और कैसा बुरा सपना देखा उसने जिसने उसकी नींद ही उड़ा दी। तभी घड़ी में 1 बजती हैं और घड़ी से आवाज़ आती है। तुरंत वहाँ पर एक भूत खड़ा हुआ दिखता है। वो गोश्त एक बच्चे की तरह था, पर उसके बाल बिल्कुल एक ओल्ड मैन, एक बूढ़े इंसान की तरह सफ़ेद थे। स्क्रूज उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका है, फिर भी वो कपाती हुई डरती हुई आवाज़ में पूछता है कि क्या तुम ही वो विजिटर हो जो मुझसे मिलने आने वाला था। इसका नाम है गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। और वो ऐसा कहता है कि हाँ मैं ही, और अपना परिचय देता है कि मैं ही गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट हूँ। स्क्रूज पूछता है कि आप यहाँ पर किस लिए हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट कहता है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। और फिर उसको वहाँ से लेकर चल देते हैं और कहते हैं कि अब समय हो चुका है हमारा चलने का। नरेटर 1 स्क्रूज बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और फिर भी वो गोश्त के साथ वहाँ से चला जाता है। गोश्त उसको ले जाता है उसकी पास्ट की बातों को दिखाने के लिए। गोश्त उसे दिखाता है कि पहले मतलब पुराने समय में उसके साथ, स्क्रूज के साथ क्या क्या हुआ था, उसके दिन कैसे थे, उसके अच्छे दिनों की यादें दिलाता है। और साथ ही ये भी दिखाता है कि कैसे लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार भी किया करते हैं। स्क्रूज उनको देखकर धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वो कितना निर्दयी हो गया है दूसरों के लिए। बल्कि जब दूसरे लोग तो उसकी अच्छाई समझते हैं, मतलब वो दूसरों के लिए निर्दय हो चुका है, पर दूसरे लोग तो उसकी भलाई समझते हैं, भलाई के लिए सोचते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगता है। वो रोते रोते गोश्त से कहता है, रुक जाइए, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। तो गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट इस पर कहता है, ये समय तो पास्ट का है, ये सभी जो चीज़ें तुम देख रहे हो ये तो बीत चुका है, ये सब कुछ हो चुका है, मैं इसको बदल नहीं सकता। अब मेरा समय हो चुका है, मैं जा रहा हूँ, कि मुझे जाना चाहिए। फिर नरेटर 2 बता रहे हैं कि जल्द ही वो स्क्रूज जल्द ही वो गोश्त वहाँ से चला जाता है और स्क्रूज अपने आप को घर के अंदर ही पाता है। वो फिर से सोने के लिए चलता है बेड पर, तभी दोबारा से 1 बज जाते हैं। नरेटर 1
कहता है सडनली उसने नोटिस किया एक लंबा सा भूत उसके सामने पड़ा है, जिसने एक हरी रंग के कुछ कपड़े पहने हुए और सिर पर एक माला टाइप या फिर कोई हार टाइप पहना हुआ है। तो स्क्रूज पर पूछता है कि आप कौन हो। ये इसका नाम था गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, और ये भी अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं हूँ गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। स्क्रूज पूछता है कि आप यहाँ पर किस लिए हैं। गोस्ट ऑफ क्रिसमस कहता है कि मेरा हाथ पकड़िए और आप जल्द ही खुद ही देख लेंगे। स्क्रूज उस गोस्ट का हाथ पकड़ लेता है और दोनों मिलकर वहाँ से चल देते हैं। गोस्ट उसको स्क्रूज को लेकर उसके ही भतीजे नेफ्यू के पास, नेफ्यू फ्रेड, ठीक है, इनका ये भतीजा है फ्रेड, इनके घर पर लेके जाता है। फ्रेड और उसकी वाइफ और उसके कुछ बच्चे ये सभी मिलकर एक लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा समय बिता रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो एबेनेज़र स्क्रूज थे वो ज़्यादा बुरा व्यवहार करा करते थे इनके साथ, फिर भी स्क्रूज देखते हैं कि ये सभी लोग, फ्रेड, उनकी वाइफ और उनके बच्चे, इनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेयर कर रहे हैं। स्क्रूज को याद आता है कि फ्रेड ने उन्हें उनकी क्रिसमस डिनर के लिए अपने घर में इनवाइट किया था, पर स्क्रूज ने बड़ी ही बेरुखी से उन्हें मना कर दिया था। उसे बहुत, अब स्क्रूज को बहुत ही बुरा लग रहा है कि किस तरीके से वो अपने नेफ्यू के साथ व्यवहार किया करते थे। सून ये जो गोश्त था ये भी वहाँ से चला जाता है और फिर से एबेनेज़र स्क्रूज अपने घर में पाता है। वो देखता है कि गोश्त वहाँ से जा चुका है। अब स्क्रूज फिर से समय को चेक करता है, फिर से टाइम चेक करता है, तो दोबारा वो देखता है कि अब फिर से 1 बजे हुए हैं और फिर ऑलमोस्ट एक और लंबा सा भूत उसी के सामने खड़ा होता है। फिर स्क्रूज पूछता है कि तुम तो वही गोश्त हो, मतलब लास्ट वाले गोश्त हो, गोश्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, ठीक है, यही गोश्त हो ना तुम, और यहाँ पर तुम किस लिए आए हो, कि प्लीज़ मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यही बताना चाहती हो ना कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये समझ चुके हैं पहला वाला पास्ट में आया था, फिर प्रेजेंट, और तो ये फ्यूचर वाली बातें बताएगा, तो ये सब बोल चुके हैं। पर ये जो भूत है, जो ये नया भूत आया है, ये कुछ बोल नहीं रहा है, बिल्कुल शांत है और अपनी उंगलियों को एक दिशा की तरफ इशारा कर रहा है, किसी तरफ इशारा कर रहा है। स्क्रूज देखता है उसी दिशा में कि कुछ लोग वहाँ पर बातें कर रहे हैं। वो उन्हें पहचानता है, उन लोगों को। वो लोग वही लोग थे जो उसके साथ काम कर चुके थे। स्क्रूज और गोश्ट, ये स्क्रूज, ये दोनों भूत, स्क्रूज और भूत दोनों मिलकर उन सभी लोगों की बातें सुनते हैं। उन्हें पता चलता है स्क्रूज को कि ये किसी मरे हुए इंसान की बातें कर रहे हैं। वो नोटिस करता है कि सामने कोई इंसान मरा हुआ पड़ा है और फिर भी ये लोग जो उसके पास खड़े हैं, इनको कुछ भी बुरा फील नहीं हो रहा है उसके मरने के बाद। वो धीरे धीरे उस इंसान के, डेड मैन, जो मर चुका इंसान है, उसके पास जाकर देखता है कि वो पाता है कि वो खुद ही वो मरा हुआ इंसान है। और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनको उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो बिल्कुल भी उसे मिस नहीं करते। स्क्रूज कहता है गोश्त से, क्या मैं ही वो इंसान हूँ, वही जो इंसान मरा हुआ है, उसमें लेटा हुआ है, मरा हुआ इंसान है। तो इस पर भी गोश्त बिल्कुल शांत रहता है। स्क्रूज कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं रहूँगा तो मैं अकेला मर जाऊँगा और दुखी रहूँगा हमेशा। तो मैं अब बदल चुका हूँ, अगर मैं बदल जाता हूँ तो मेरा एंड, मेरा जो डेथ है वो भी बदल जाएगी, लोग मेरे मरने के बाद भी मुझे याद करेंगे, प्लीज़ कुछ कहिए। और वो भूत से दया मांगता है और कहता है सुनिए मेरे बारे में, मतलब मुझसे कुछ बोलिए, मैं पहले जैसा इंसान अब नहीं रो रहा हूँ, मेरे लिए क्रिसमस की एक दिल में एक अलग ही जगह बन चुकी है, और ट्राई टू कीप ऑल द ईयर, और इसको मैं हमेशा मनाऊँगा। द स्पिरिट ऑफ द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, ये तीनों गोश्त जो मुझसे मिलने आई है ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे, ये हमेशा मुझे इनकी बातें जो इन्होंने मुझे सिखाई है वो हमेशा मुझे याद रहेंगी, कृपया मुझे कोई उम्मीद तो दीजिए। तो गोश्त इस पर धीरे धीरे, इसकी बातें सुनने के बाद धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाता है। स्क्रूज को वहीं पर घुटनों के बल छोड़ जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये मांग रहा है, यहाँ पर जो एबेनेज़र स्क्रूज हैं वो दया करने के लिए कह रहे हैं गोश्त अपने कदमों पर आकर, और यहाँ पर ये गोश्त धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो ये एबेनेज़र स्क्रूज ऐसे ही घुटनों के बल बैठे हुए हैं। नरेटर 2 बता रहे हैं कि
तभी जब वो घुटनों के बल बैठे हुए हैं, तभी बाहर खिड़की से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, अजीब सी शोर मचने की आवाज़ें आ रही हैं। तो वो बाहर निकल कर देखता है कि कुछ लोग रोड पर इधर से उधर जा रहे हैं, मतलब गुजर रहे हैं। स्क्रूज पूछता है कि ये कौन सा दिन है यंग मैन, मतलब जिस इंसान को वो देखता है उससे पूछता है कि ये कौन सा दिन है। वो इंसान बताता है कि ये क्रिसमस है, ये आज क्रिसमस का दिन है सर। तो स्क्रूज इस पर बहुत ज़्यादा हैरान भी होता है और खुश भी होता है। हैरान इसलिए होता है कि जिस दिन उससे भूत मिलने आए थे वो भी क्रिसमस का दिन ही था और ये भी क्रिसमस का दिन है, मतलब कि इसके लिए समय पीछे आ गया है। तो ये इस पर देखकर हैरान हो और साथ ही खुश हैं कि उन्हें अब क्रिसमस मनाने का समय मिल जाएगा और अपनी गलती सुधारने का समय मिल जाएगा। तो इसी वजह से वो खुशी से डांस करने लगते हैं और कहते हैं क्रिसमस क्रिसमस, अभी भी क्रिसमस है, मैं बच चुका हूँ, मुझे एक और चांस मिला है, मुझे चांस मिला है। और यहाँ पर वो अपने फ्रेंड जैकब मार्ली की तस्वीर को देखते हैं, उसे उसका शुक्रिया करते हैं अपने फ्रेंड का। फिर हेवन की तरफ देखते हैं, ठीक है, स्वर्ग की तरफ, और उन स्पिरिट को धन्यवाद करते हैं भगवान के लिए, सभी को धन्यवाद करते हैं कि समय को धन्यवाद करते हैं कि समय ने उसे एक और चांस दिया है, टाइम ने। नरेटर 2 सून वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है उन सभी चीज़ों को सही करने के लिए जो उसने गलत की थी। यानी पिछले मतलब क्रिसमस में उसने अपने फ्रेड को मना कर दिया था उसके साथ क्रिसमस मनाने से, लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया था। तो इन सभी को सुधारने के लिए वो सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब स्क्रूज बिल्कुल बदल चुके हैं। कुछ लोग इनके बदलने के बाद इन पर हंसते भी हैं, पर स्क्रूज को इनसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो बहुत ज़्यादा खुशी से, बड़ी खुश और अच्छे से उस क्रिसमस को बनाते हैं। हिज ओन हार्ट इज़ हैप्पी, उनका दिल बहुत ज़्यादा खुश है। दिस दैट इज़ क्वाइट इनफ फॉर हिम, और ये बहुत काफ़ी है इनके लिए। नरेटर अब लास्ट में यही कर रहे हैं, मैरी क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस की शुभकामनाएं आपको देते हैं और क्रिसमस की शुभकामनाएं देकर इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। चैप्टर के फिनिश होते ही हम इसके क्वेश्चन आंसर भी जल्द ही आपको इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।